हमारे ब्रज में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हुए, महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने इतनी उपासना की, इतनी आराधना की कि महादेव प्रकट हो गए और बोले वरदान मांगो, क्या चाहिए। तो आत्मदेव ब्राह्मण जो थे थोड़े लोभी थे, उन्होंने मन में विचार किया कि मैं महादेव से ऐसा मांगूंगा कि जीवन में मुझे कहीं कुछ मांगने ना जाना पड़े। महादेव से क्या प्रार्थना की, बोले प्रभु ऐसा ऐसा वरदान दे दो, आपके हृदय की सबसे मूल्यवान, सबसे प्रिय जो वस्तु हो वो आप मुझे दे दो। उनको ऐसा लगा था कि महादेव की मूल्यवान वस्तु कोई बहुत महंगी वस्तु होगी, कोई बहुत बड़ा रत्न होगा, कोई बहुत बड़ी धातु होगी जिसको पाकर के मैं धनवान हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही उसने कहा कि आप अपने हृदय की सबसे कोई मूल्यवान वस्तु दो, महादेव रोने लगे, चरणों में गिर गए। बोले भैया तू कुछ भी मांग ले लेकिन ये मत मांग। बोले नहीं। उसको लगा ये तो अब मैं जरूर मांगूंगा, ये रो रहे हैं इसका मतलब बहुत ज्यादा मूल्यवान होगी, मैं करोड़पति बन जाऊंगा, ये तो मैं जरूर मांगूंगा। उसने कहा महादेव मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपके हृदय की प्रिय वस्तु ही चाहिए। महादेव रुदन करने लगे, बोले भैया तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते तुम क्या मांग रहे हो। बोले मुझे अंदाजे से परे की वस्तु ही तो चाहिए, लाइए दीजिए। तब महादेव अपने निज ठाकुर, निज सेवा के ठाकुर, जैसे हम सबके निज सेवा होती है अपने अपने घरों में, सबके लड्डू गोपाल हैं, मेरे गिरधर लाल हैं, ये हमारी निज सेवा है, अपनी पर्सनल सेवा है, इसमें किसी की दखलंदाजी नहीं चलेगी। ऐसे ही महादेव के निज ठाकुर जी हैं श्री राधा वल्लभ लाल जी, और ला करके उन्होंने वो राधा वल्लभ लाल जी को आत्मदेव ब्राह्मण को प्रदान कर दिया। और देख करके श्री महादेव रुदन करते हुए वहां से चले गए। आत्मदेव ने जैसे ही वस्त्र हटा करके देखा और जब त्रिभंग लली ठाकुर जी का स्वरूप देखा तो पहली बार ऐसा हुआ कि किसी के घर ठाकुर जी गए और वो भक्त रोने लगा, राम राम ये क्या आ गए, मैंने तो वस्तु मांगी थी, मैंने तो मूल्यवान कोई धन मांगा था, मैंने तो कुछ ऐसा मांगा था, ये क्या आ गया मेरे पास। अब तो इनकी सेवा करनी पड़ेगी, अब तो इनका वो भाव रखना पड़ेगा, भोजन और बनाना पड़ेगा। महादेव तो चलेगा, वो एक ही बार वरदान मिलता है, बार बार थोड़ी मिलता है। राधा वल्लभ लाल जी आ गए उसके पास, लेकिन श्री राधा वल्लभ जी की जो वंशी थी वो महादेव के पास थी। तब एक दिन रात्रि में जब अपने प्रभु का ध्यान कर रहे थे तब उनकी वंशी ने ही महादेव से प्रार्थना की, बोले भगवान मेरे बिना ठाकुर जी सुख में नहीं है, आप ऐसे भक्त को देख के आ गए हो, वो प्रेम से सेवा नहीं कर पा रहे हैं, वो भाव से सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो बोले क्या करें, बोले मुझे पहुंचाओ उनके पास में। तब महादेव की कृपा से श्री राधा वल्लभ लाल जी की वंशी ही श्री हित हरिवंश महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए वृंदावन में, और आत्मदेव ब्राह्मण से श्री राधा वल्लभ जी को ला करके श्री धाम वृंदावन में विराजमान किया। बोलो राधा वल्लभ लाल की जय। तो हमारे वृंदावन के श्री राधा वल्लभ जी कौन है, महादेव के निज ठाकुर जी, निज सेवा के ठाकुर जी।